बहुत समय पहले राजस्थान के रेगिस्तानी प्रदेश में सुरंगपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा विक्रम सिंह थे, वीर, न्यायप्रिय, लेकिन आसानी से किसी के प्रभाव में आ जाने वाले। एक दिन राजा ने पास के राज्य की सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी रूपवती से विवाह कर लिया। रूपवती केवल सौंदर्य में नहीं, बल्कि बुद्धि और दूरदृष्टि में भी अनुपम थी। शादी के बाद जब रानी महल में आई, उसने देखा कि राजगुरु रतनदास राजा के हर फैसले में दखल देता है। राजा उसकी बातों को बिना सोचे माने जा रहे थे। रानी ने जल्दीबाजी नहीं की। उसने चुपचाप सब देखने और समझने का निश्चय किया। कुछ ही महीनों में रानी ने देखा कि राजगुरु व्यापारियों से रिश्वत लेता है, किसानों की जमीनें जब्त करता है और राजा को प्रजा से दूर करता जा रहा है। रानी ने राजा को चेताया, लेकिन रतनदास पहले ही राजा के कान भर चुका था। रानी राजनीति नहीं समझती, उसे केवल महल की शोभा बनकर रहना चाहिए। राजा ने रानी की बात अनसुनी कर दी। रानी ने हार नहीं मानी। वह वेश बदलकर गांवों में जाने लगी, लोगों की पीड़ा सुनने लगी और असली स्थिति को समझने लगी। एक दिन जंगल की यात्रा के दौरान उसे एक प्राचीन कुटिया दिखी। वहां एक वृद्धा साध्वी बैठी थीं, जिनकी आंखों में रहस्य और करुणा दोनों थे। साध्वी ने कहा, बेटी, सत्य की खोज में तुम सही मार्ग पर हो। यह पायल जादुई है। यदि कोई झूठ बोलेगा तो यह अपने आप बस उठेगी। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल धर्म और न्याय के लिए करना। रानी महल लौटी और कुछ दिनों तक चुप रही। फिर एक दिन उसने दरबार में साधारण वेश में प्रवेश किया। उसने राजा से निवेदन किया, महाराज, मेरे पास एक ऐसी पायल है जो झूठ को पहचान सकती है। कृपया मुझे कुछ प्रश्न पूछने दें। यदि कोई झूठ बोलेगा तो पायल अपने आप बस उठेगी। राजा ने अनुमति दी। दरबार में सभी उत्सुक हो उठे। सबसे पहले रानी ने राजगुरु रतनदास से पूछा, क्या आपने कभी व्यापारियों से रिश्वत नहीं ली? रतनदास बोला, नहीं, मैंने कोई रिश्वत नहीं ली। झन झन झन, पायल जोर से बस उठी। सभा में सन्नाटा छा गया। रानी ने दूसरा प्रश्न पूछा, क्या आपने किसानों की जमीनें गलत तरीके से नहीं ली? रतनदास बोला, नहीं, मैंने सब कुछ नियम अनुसार किया है। झनझन, पायल फिर से बस उठी। हर झूठ पर पायल की झनकार गूंज उठती। दरबार के लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। सबके चेहरों पर आश्चर्य और भय था। तब रानी ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। उसने घूंघट हटाया और गर्व से कहा, मैं रानी रूपवती हूं। मैंने यह पायल इसलिए लाई ताकि सत्य को उजागर किया जा सके। मैं कोई आरोप नहीं लगा रही, बल्कि सच्चाई सामने रख रही हूं। राजा स्तब्ध था। उसने रानी की आंखों में देखा, वहां गुस्सा नहीं, बल्कि चिंता थी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत राजगुरु रतनदास को पद से हटा दिया और उस पर जांच बैठा दी। राजा ने सार्वजनिक रूप से कहा, अब से रानी रूपवती मेरी सबसे मुख्य सलाहकार होंगी। उनके बिना कोई नीति नहीं बनाई जाएगी। रानी ने वह पायल वापस साध्वी के मंदिर में अर्पित कर दी और कहा, सत्य को जादू की नहीं, न्याय और नियमों की जरूरत होती है। इसके बाद रानी ने राज्य में शिक्षा, न्याय व्यवस्था, स्त्री सशक्तिकरण और जनसुनवाई जैसे कार्य शुरू किए। सुरंगपुर एक समृद्ध, न्यायप्रिय और शांतिपूर्ण राज्य बन गया। आज भी राजस्थान के गांवों में चांदनी रातों में जब बुजुर्ग लोकगीत गाते हैं तो वे यह कहानी सुनाते हैं, रानी रूपवती और जादुई पायल की। ना तलवार, ना ढाल। नारी की सबसे बड़ी शक्ति है उसका विवेक और सवाल। जहां रानी रूपवती जैसी बुद्धिमान स्त्री हो, वहां झूठ कभी नहीं टिक सकता।